हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। देश में कोयले की कमी की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। बढ़ते कोल संकट और बिजली कटौती के बीच लड़ाई अब केंद्र बनाम राज्य में तब्दील होती दिख रही है। मौजूदा हालात के लिए छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने संकट के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल यह है कि कोल संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? राज्यों के पास कोयले की किल्लत आखिर क्यों हुई? आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है? और इस सच झूठ के बीच कहीं अंधेरा तो नहीं हो जाएगा? जरा ये रिपोर्ट देखिए, बातचीत करेंगे। देश में क्यों हुआ कोयले का संकट? राज्यों के पास कोयले की कमी क्यों? कोल संकट के लिए कौन जिम्मेदार? देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और बिजली का कोई संकट देश में उत्पन्न होने वाला नहीं है। देश में कोयले की कमी से घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कई राज्यों में कोयले की कमी से सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कोयले की कमी से आए बिजली संकट और उसे लेकर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ पहुंचे और कोयला खदानों का निरीक्षण कर कोल इंडिया और SCCL के अधिकारियों की बैठक ली। मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूं और रिव्यू भी करता हूं। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SCCL को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। इससे पहले बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, कहीं बिजली संकट नहीं होगा। केंद्र ने मामले में यू टर्न लिया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री के दौरों को लेकर निशाना साधा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोयले का कोई संकट नहीं है। अगर संकट नहीं है तो कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे हैं? केंद्र को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा तो पलटवार करने के लिए बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कोयल के उत्पादन में कोई कमी नहीं है, कोयला मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। परिवहन के सिस्टम में कहीं पे बारिश की वजह से दिक्कत आई है और जितना स्टॉक स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए था एडवांस में, वो यदि उठा लिए होते तो ये संकट नहीं आता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसमें राजनीति करना चाहती है क्योंकि हर बात में वो मुद्दा तलाशते हैं। जितनी गंभीरता हमारे केंद्र की सरकार में है तो इस कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं आएगी। केंद्र और राज्य की सरकार के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। देश में त्योहार का मौसम है, दशहरा और फिर दिवाली है। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है, जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी विकराल रूप लेने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब जरा कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं तो छत्तीसगढ़ को भी समझिए है, क्योंकि ये एक सरप्लस स्टेट राज्य है जहां कोयला उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और बिजली उत्पादन भी होता है ज़्यादा, बाकी स्टेट को भी दी जाती है। अब जब बात ये चल पड़ी
कि बिजली चली जाएगी। बहुत बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोयले में जाएंगे, उसके स्टॉक में जाएंगे, कितना टन चाहिए था, कितना टन है, कितना टन नहीं है, इसमें दिमाग टन हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो जनता को समझने के लिए सिर्फ ये कि क्या आपके राज्य में बिजली बंद हो जाएगी और क्या केंद्र के पास पर्याप्त कोयला है, और आखिर कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ क्यों आए, इस पर पूरी राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है। समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान, दोनों राजनीति में पारंगत हैं। रजनीश सिंह जी बीजेपी विधायक हैं, स्वागत है सर आपका। रमेश वल्यानी साहब कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। हमेशा सरकार का और अपने पार्टी का पक्ष जो है मजबूती से रखते आए हैं। दोनों से समझने की कोशिश मैं करता हूँ। सबसे पहले रजनीश सिंह जी, 19 जो है प्राइवेट खदानें हैं छत्तीसगढ़ में, 9 निजी हैं, 3 राज्य सरकार की हैं और 3 केंद्र सरकार की हैं। अब ज़रा कहाँ कितना कोयला कम है, क्यों कम है, कैसे कम है, ये तो कंपनियां जाने। जनता तो सिर्फ इतना जानती है कि केंद्रीय मंत्री आए हैं तो वो यहाँ का कोयला उठाने आए हैं, या ये कहने आए कि ज़्यादा कोयला निकालिए हमको दीजिए, या ये कहने आए कि राज्य सरकार की गलती है, या फिर ये कहने आए कि हमारे पास तो कोयला ठीक है, केंद्र सरकार ने समय से व्यवस्था नहीं करी। क्या लग रहा है आपको, कोयला मंत्री जी का अचानक आना ऐसे समय में जहां पूरे देश में यह हल्ला है कि कोयला खत्म हो चुका है? पाठक जी, जो पूरे देश की बिजली की जो व्यवस्था देखती है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और उन्होंने जो कहा है देश की स्थिति में थोड़ी सी जो हमको जानकारी है कि लगभग 135 प्लांट है जो कोयले पर आधारित है, और हमारा अधिकांश 70% जो कोयले का आयात है वो इंडोनेशिया और चीन से होता था। चीन खुद अभी संकट के दौर से गुजर रहा है, बिजली कटौती और कोयले के कमी के कारण। इंडोनेशिया जो 60 रुपया टन जो डॉलर 60 डॉलर जो टन होता था उसको $200 टन कर दिया है। इसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां थी उन्होंने लेना बंद की है। यदि हम देश में ही बात करें तो जो अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 है, यदि अभी वर्तमान में 21 में तुलना करें तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2021 तक 13% कोयले का उत्पादन अतिरिक्त हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अभी कोयले की कमी जो दिख रही है, निश्चित रूप से उसमें चाहे केंद्रीय विद्युत मंत्री हो या कोयला मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर में हमारा ये जो कोयले की कमी है दूर हो जाएगी। अब रही इसमें बात, आप एक मिनट रुक रहा हूं रजनीश सिंह जी, आप मानते हैं कि थोड़ी बहुत कमी दिख रही है? आप कह रहे हैं कमी दिख रही है, मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं मैं। आप तो कह रहे हैं सर अभी कि कमी दिख रही है, अब कह रहे हैं कि मैं कुछ और कह रहा हूं। अधिकृत रूप से राज्यों ने जो कहा है, मैं वही बोल रहा हूं पाठक जी। 1 मिनट, थोड़ी बात पूरी हो जाएगी, शायद इसमें क्लियरेशन हो जाएगा। मैंने कहा कि कुछ राज्यों ने अपना डाटा जारी किया है कि हमारे पास इतने दिन का कोयला है। नियमानुसार राज्य सरकारों के पास जो सर पता है मुझे 20 दिन का कोयला का भंडार उनको रखना मैं बिल्कुल इन आंकड़ों में उलझ कर रह जाऊंगा, और आप जो बताएंगे सिर्फ मुझे सुनना पड़ जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज जब आपके नेता यहाँ आए थे, केंद्रीय नेता यहाँ आए थे, कोयला मंत्री यहाँ आए थे, क्या बातचीत हुई? कोयला मंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अभी हमारी डिमांड थी 1.9 लाख मीट्रिक टन थी, और हमने 2 लाख मीट्रिक टन की ऑलरेडी सप्लाई पूरे देश में कर दी है। अब यदि छत्तीसगढ़ के दौरे को देखते हैं तो क्या केंद्रीय मंत्री को नहीं आना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री सिर्फ कोयला कम है तभी आएंगे? ऐसा नहीं है। मंत्री हर बार समीक्षा बैठक में आते हैं, अभी आए हैं तो उसको इस दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है कि वो कोयला सर, जब पूरे देश में ये पता है कि अलग अलग पावर प्लांट्स, कुछ पावर प्लांट्स बंद हैं, कहीं पे कोयला नहीं है, और कोयला मंत्री का एक ऐसी स्टेट में आना जहां उनकी अपनी खदानें हैं, केंद्र सरकार के खदानें हैं, जहां से कोयला बाकी स्टेट्स में दिया जाता है, बाकी पावर प्लांट्स को दिया जाता है। तो जब पूरा ये मसला चल रहा है और आप कह रहे हैं क्या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, वो आए, बार बार स्वागत है उनका, हम कौन होते उन्हें रोकने वाले? लेकिन ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आना और उस सिचुएशन में ये कहना कि पर्याप्त है कोयला, जब सारी चीजें सब कुछ ठीक हैं तो फिर फोन पे भी वर्चुअल भी बात हो सकती थी।
पाठक जी, अब दो स्थितियां हैं। यदि हम जी असल बात दूसरी है, जैसे कि मैं अभी सुन रहा था सरकार का पक्ष कि जब कमी नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं, यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही, वही पूछ रहा हूं आपसे। सुन रहे हैं पिछले 4 दिन नहीं, बल्कि मैं वही बोल रहा हूं पाठक जी कि हम 1 हफ्ता से सुन रहे हैं कि यहाँ 2 दिन का स्टॉक है, यहाँ 4 दिन का है, और लाइट है कि अभी तो चल ही रहा है, अभी भी हम शायद लाइटिंग में है ऐसा लगता है। तो ये जो कृत्रिम जो ये कमी बता रहे हैं, चलिए मैं रुक रहा हूं। बताना रमेश वल्यानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि स्थिति कुछ अलग है, क्या कह रहे थे आप? थोड़ा सा बीच में कुछ कह रहे, फिर उसके बाद चुप हो गए। पाठक जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं सर रमेश जी 23 मिनट की डिबेट में सारा समय आपको नहीं दे सकता, माफी चाहता हूं। रमेश वल्यानी साहब, ये पंड्या जी, इनका जवाबदारी था 20 दिन का वल्यानी साहब कुछ कहने सुनिए। देश पंड्या जी, ये देशव्यापी संकट है, केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है। पंड्या जी, ये संकट केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये देशव्यापी संकट आप करें। बस रुक जाइए सर, यहाँ रुक जाइए। ये देशव्यापी संकट है, छत्तीसगढ़ में भी है क्या? अगर ये देशव्यापी है मतलब छत्तीसगढ़ में भी होगा। छत्तीसगढ़ में भी असर तो पड़ रहा है ना, ये तो अलग बात है कि हमारे असर पड़ रहा है, स्वीकारिए ना सर की दिक्कत यहाँ भी है। कहा है पूरे देश पर उंगली उठाइए तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ भी आता है, दिक्कत है ना यहाँ भी। हाँ, ये स्वीकार आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। छत्तीसगढ़ भी आता है, हमारी जो डिमांड है 23,000, यही जो है वो एक अंदाज होता है कि वो झूठ कम और सच ज्यादा स्वीकारता है। पंड्या जी, यहाँ पर हमको कोयला मिल रहा है अभी 23,290 मेट्रिक टन। राइट, हमने कहा है कि 29,500 मेट्रिक टन करिए, मुख्यमंत्री जी ने बात कर ली है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को यह मालूम था कि विदेशों में जो कोयला है महंगा है, और कई जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी उसका बर्डन देश पे पड़ा है। अरे सर, आपकी तो अपनी खदानें हैं ना, वो आए हैं अपनी खदानों के लिए, वो आपकी खदानों के लिए तो नहीं आए की आपूर्ति कर लेनी चाहिए थी। मैं पूछ रहा हूं, आपकी अपनी खदानें हैं ना राज्य सरकार की? जब राज्य सरकार के पास अपने खुद की खदानें हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर पावर प्लांट्स में कोयले की कमी क्यों हुई? ये सवाल मेरा आपसे। सुनिए, ये खदानों का ऑपरेशन जो है वो कोल इंडिया के पास होता है, खुद हम खदानें नहीं चलाते हैं, वो हमारे जो पास में खदानें होती हैं उसका ऑपरेशन से हमको कोयला मिलता है। लेकिन स्थिति क्या हो गई है, ये कोलगेट के नाम पर यूपीए सरकार को बदनाम किया गया, और जो कोयले खदानें अलॉट हुई थी सब कैंसिल कर दी, और कोल इंडिया का प्रोडक्शन में 2015-16 के बाद लगातार गिरावट आई है। जो रजनीश सिंह जी बोल रहे थे ना कि उत्पादन बढ़ा है, ऐसा नहीं बढ़ा है। 2018-19 में था 607 मिलियन टन, 19-20 में घट के हो गया 602 मिलियन टन, और 20-21 में घट के हो गया 596 मीट्रिक टन। दरअसल केंद्र की सरकार कोयले के उत्पादन में गंभीर इसलिए नहीं थी कि वो चाहती थी कि कोयले को और पावर प्लांट को भी निजी हाथों में दिया जाए। यह है असली योजना केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जिस ढंग से निजीकरण कर रही है ना पंड्या जी हर चीज का, तो सर अगर वो ऐसा कर रही है और संकट आ रहा है तो बिजली चली जाएगी। आने वाले 24 में चुनाव है, पावर प्लांट ऐसी कौन सरकार करेगी कि वो खुद बिजली बंद करवा के अपना ही वोट बैंक जो है वो खिसका दे? साहब, बिजली बंद नहीं कराना चाह रही है, वो निजी हाथों में देना चाहती है और देश की जनता को महंगी बिजली मिलेगी। देखिए, ये सब खेल हो रहा है बड़े प्लेयर्स का। अदानी और अंबानी दो उद्योगपतियों के पास ही सारा मामला है। रजनीश जी, अदानी जी के पास कोयला ये आरोप हमेशा लगता आया है कि उनका सबसे बड़ा पावर प्लांट है बंदरगाह में। दो ओपनर्स हैं जिनके पाले में ही गेंद रहती है, दूसरा बैट्समैन आना ही नहीं चाहता। नहीं साहब, आना सवाल नहीं है, उनको मिलेगा ही नहीं ना, उनको मिलेगा ही नहीं। अब आप देखिए जितना भी सर रुकिए ना, आपको भी समय दिया, बोलने दीजिए। वो अंबानी जी के पास है, और जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, कोल है, पावर प्लांट है, अदानी के पास है। दूसरे प्लेयर घुस नहीं सकते जी है ना, वरिष्ठ नेता हैं, सारा मोनोपोली। लेकिन अभी यहाँ से डिबेट से जाएंगे ना तो इनका पेशी हो जाएगा। अडानी जी आजकल आपके मालूम है। वल्यानी साहब रुकिए, कुछ कह रहे हैं, जरा फिर से दोहराइएगा। क्या बात करते हो वल्यानी जी? रुकिए ना, मैं आपको समय दूंगा ना, वो आपके समय में बोले नहीं बीच में। वल्यानी जी, आपकी पेशी हो सकती है दरबार में,
अडानी, हाँ वरल्यानी जी, आजकल ना अडानी जी आपके प्रिय हैं, कोई दरबार की पेशी वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। अडानी जी अंबानी जी करके मत कोई करो। प्रिय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सब उद्योगपतियों पर गर्व करते हैं। जिस विषय पर जाएंगे तो हमको अंबानी पर, अडानी पर और तमाम टाटा हो चाहे जितने उद्योगपति हैं, गर्व है वो देश के लिए कर रहे हैं। और आपने क्या किया है उस विषय में जाऊंगा, जो निजीकरण की बात कर रहे हैं ना, वरल्यानी जी 100 नाम है। आईसीआईसी बैंक क्या था, एचडीएफसी बैंक क्या था, अब इसलिए निजीकरण में हाथ मत डालिए आप कि निजीकरण करना चाहती है। मैं पंड्या जी इनसे मैं ये जानना चाह रहा था और जानना चाह रहा हूं कि एक आदर्श स्थिति होती है पावर प्लांट में 20 दिन का स्टॉक हमारे पास रहे। यदि छत्तीसगढ़ में 20 दिन का स्टॉक नहीं रहा तो इसके कारण ये राज्य सरकार नहीं है तो कौन है? ये लेटर बताएं कि हमने इतना कोल का मांग किया था, हमको इतना नहीं मिला। और ये जो आंकड़ा दे रहे हैं कि घटा है उत्पादन, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। सवाल ये है कि कंपनियों को कहा था कि 45 से 48 दिन का कोयले का स्टॉक आप रखिए। कंपनियों ने स्टॉक नहीं रखा, इसलिए क्योंकि बारिश में खराब हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, इसलिए स्टॉक नहीं रखा गया। क्या इस बात को स्वीकारते हैं कि जिन कंपनियों के हाथ में कोयला का काम है उन्होंने स्टॉक नहीं रखा? असल में नहीं, देखिए इसमें जो राज्य सरकार की जवाबदारी थी 45 दिन के नहीं 20 दिन के लिए रखना था। उत्पादन कम हुआ और है, ये नहीं रखे हैं, इसके लिए जवाबदार। रही बात कि बारिश में इस साल जो उड़ीसा है, झारखंड है, जहां प्रचुर मात्रा में कोयला होती है, वहां बारिश के कारण उत्पादन में और ट्रांसपोर्टिंग में निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। त्योहारी सीजन में कोविड के कारण इसी साल जो बिजली का डिमांड है वो भी बढ़ा है। और इसी अवधि में 2 करोड़ से लेकिन पहले तो इस तरह की स्थिति नहीं हुई। नहीं पंड्या जी, कोविड के कारण भी डिमांड बढ़ा, ये सब बहानेबाजी है पंड्या जी, डिमांड बढ़ी, उत्पादन कम हुआ। चलिए मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल छोड़ जाता हूं, एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। एक अवसर ये भी, एक बात ये भी की जा रही है इस अवसर पर, इस मौके पर जहां कोयले को लेकर बात हो रही है कि जो उद्योग बंद थे कोरोना के कारण वो फिर चालू हुए हैं, कुछ नए उद्योग लगे हैं और 2 करोड़ से ज्यादा के बिजली कनेक्शन केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसमें भी बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, इस कारण कोयले की अचानक कमी हो गई। शायद इन सवालों के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है कि इस कोयले की कमी के पीछे एक बड़ा कारण क्या है, उसको भी समझने की जरूरत है। रजनीश जी, आपकी सरकार केंद्र में है और लगभग दूसरा टर्म पूरा कर लिया था। सवाल यह है कि इस पूरे 10 साल के अंदर जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर सरकार सिर्फ कोयले पर ही निर्भर क्यों रही? उसने ग्रीन एनर्जी की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहा? सोलर एनर्जी की तरफ जरूर बढ़े हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर दूं तो 2 बड़े प्लांट्स लगाए हैं आप लोगों ने, सोलर प्लांट्स लगाया, रीवा में, सतना में लगाया, नीमच में लगाया। यही चीजें और बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं हो रही? आप विदेशों से कोयला आयात करते थे, उन्होंने अपने दाम 3 गुना बढ़ा दिए। आप बिजली के दाम नहीं बढ़ा सके क्योंकि आपको पता था कि सीधे जनता इस पर हमला करेगी, देश में तमाम विपक्षी पार्टियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। ये मजबूरी आपकी थी। सिर्फ और सिर्फ बिजली के लिए आप कोयले पर निर्भर हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है केंद्र सरकार के पास। अगर आप कह रहे हैं बारिश ज्यादा हुई और ये स्थिति रही, रजनीश जी, अगर मान लीजिए कि यह स्थिति फिर आ जाए, फिर बारिश हो जाए, 2 महीने बाद अगर तेज बारिश होने लग जाए तो आप क्या करेंगे? कहां से कोयला पहुंचाएंगे? पंड्या जी देखिए, कुछ प्रश्न तो अभी फिलहाल काल्पनिक लगते हैं कि बारिश में कोयला की हो जाएगी, लेकिन जो सर आपने कहा बारिश की वजह से कोयले की दिक्कत हुई, मैंने कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं किया आपसे। जी जी, मैंने कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं किया आपसे। अभी नहीं जी नहीं काल्पनिक नहीं, एक आने वाले समय 2 महीने में मैं बोल रहा था। मेरा यह कहना है कि अभी जो 70% बिजली है वो कोल पर आधारित है और 30% बिजली या तो सोलर में है या फिर जो पानी से उत्पादन होता है। और ये बढ़ा है 7 साल, अभी मोदी जी को 7 साल हुआ है आए हुए, और इस 7 साल में बिजली के क्षेत्र में गुजरात में बहुत बड़ा काम चल रहा है और बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। मध्य प्रदेश रजनीश जी, आप एक कुशल नेता हैं। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। पता है रजनीश जी, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक कुशल नेता की तरह आप, बीजेपी की तरफ से बहुत परफेक्ट ट्रेनिंग होती है,
उस ट्रेनिंग का आपने मुजाहिरा ज़रूर पेश किया है। रंजीत जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, देश में कितनी कोयला खदानें, उच्च कोटि की कोयला खदानें हैं, फिर भी बाहर से आयात करते थे। आपके पास पर्याप्त कोयले की खदानें, आप चाहते तो देश के अंदर की इन कोयला खदानों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चला सकते थे। लेकिन अब जब संकट आया तब मीटिंग हो रही है और तब कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए, फिर वहीं घूम फिर के उस सवाल पर। नहीं, देखिए पंड्या जी, ये बिल्कुल सही वाजिब प्रश्न है कि हमारे पास इतनी खदानें हैं तो हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे विषय भी हैं। आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इससे अभी पर्यावरण का विषय है, हमको आने वाले भविष्य में भी देखना होगा कि हम कोल घोटाले का आरोप लगाकर सर आप लगातार प्रोडक्शन उत्पादन ले लें, जो आरोप तो लगाते क्या हैं ना 50 साल 100 साल बाद सरकार आने के बाद उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है, ये स्वीकारिए। अब सही जगह पर आ गए पंड्या जी आप। चलिए रमेश वल्यानी साहब। नहीं, मैं रोक रहा हूँ, समय कम है, मुझे उनको भी समझ लेना है। प्रोडक्शन और पहले प्रोडक्शन आप सही सवाल पर आए हैं पंड्या जी, आपके पास सही समय पे आए हैं जी कि कोलगेट के नाम पर यूपीए सरकार को बदनाम किया गया और उस समय कोयला मंत्री बोल बोल कर थक गए कि साहब घोटाला हुआ कहां है, 1 किलो कोयला तो निकाले नहीं है। और 7 साल में मोदी जी ने नई खदानें अलॉट ही नहीं की हैं और अलॉट जो की भी है 20% खदानें, उनमें काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये 7 साल ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। उसका मूल कारण यही है कि यदि प्राइवेट जो खदानों का नीलाम हुआ था उसको सुचारू रूप से कर देते ये, तो आज जो देश में कोयले का संकट है वो नहीं होता है। इसको स्वीकार करना चाहिए। और कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में आए हैं, यही एक चरम उदाहरण है कि चरम सीमा पर हमारा संकट है कि उसको स्पॉट पे जाके देखना पड़ रहा है। और कोल इंडिया के उत्पादन में गिरावट आई है, इसको केंद्र सरकार को देखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर कोल इंडिया को मदद नहीं की और उत्पादन बढ़ाने में नहीं की, क्योंकि जिस ढंग से पेट्रोलियम कंपनी को निजीकरण किए हैं, इनकी योजना कोल इंडिया को भी निजीकरण के रास्ते में ढकेलने की है। ये सारा संकट जो है केंद्र की अदूरदर्शी नीतियों का परिणाम है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड में आपको दूंगा रंजीत जी, क्या जो आरोप लगा रहे हैं रमेश वल्यानी साहब कि क्या ये निजी क्षेत्रों के हाथों में चला जाएगा, क्या ये इसकी सुगबुगाहट है? क्या ये बिजली संकट का जो पूरा आवरण है ये उसकी सुगबुगाहट है? 10 सेकंड जी। पंड्या जी, मैंने पहले 10 उदाहरण दिया। निजीकरण की बात करेंगे तो अपने पहले गिरेबा में झांक लें, उसके बाद फिर निजीकरण की बात सवाल का जवाब दीजिए ना। तक क्या क्या आपने रेलवे को दे दिया और वल्यानी जी आप जो कोल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ, दामाद को दो, जीजा जी को दो, भैया को दो, भाई को दो, यही तो चल रहा था। भाई भतीजा आज उसको मोदी जी ने रोका है। अरे ऐसा नहीं था, बाकायदा हम लोगों ने लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय रोका तो इलाज क्यों नहीं किया आपने? एक हफ्ता के अंदर में जो उसके बाद इलाज करना था ना आपको, निजी खदानों क्यों इलाज नहीं किया? कह सकता हूं मैं माननीय मंत्री जी के साथ आज 3 से 5 साल लगते हैं। आज वो जो बात बोल रहे थे पूरा विश्वास 7 साल आपने बर्बाद कर दिए। आने वाले 5-7 दिन के अंदर ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। 7 साल बर्बाद कर दिए रंजीत जी मोदी सरकार ने। 6 दिन का आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि देश के अंदर अगर प्रचुर मात्रा में खदानें हैं तो कम से कम उनका व्यवस्थित ख्याल रखकर और साथ ही साथ उनसे कैसे कोयला निकालना है, बाकी कंपनियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कितना स्टॉक रखना है, कितने दिन का नहीं रखना है, अगर इन सब का तकनीकी रूप से ध्यान रखा जाता तो पावर प्लांट्स के पास कोयला खत्म नहीं होता, चाहे वो स्टेट के हों चाहे केंद्र सरकार के हों। क्योंकि आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा लेंगे, सर आकर मीटिंग कर लेंगे, राज्य केंद्र सरकार, केंद्र राज्य सरकार हो जाएगा। कल को अगर बिजली बंद हो गई तो बड़े बड़े लोगों के घर जनरेटर्स हैं साहब, उस आम आदमी का क्या होगा? वापस वही कि बिजली जाने के बाद फिर यही कहेंगे कि चिमनी में पड़कर हम बड़े हुए हैं। उस काल की तरफ मत ले जाइए, ज़रा सोचिए, विचारिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।